जी। मैं ये समझता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं तो इंशाल्लाह एक तरफा मेरी जीत होने जा रही है। आपकी एक मुस्लिम तबके ने बहुत ज़्यादा वाहवाही की थी उस टाइम, लेकिन आपने वहाँ से आते ही चुनाव का ऐलान कर दिया। इसके बाद ये इल्ज़ाम नहीं लग जाएगा आप पर कि ये तो शायद गए ही इसलिए थे, मशहूर होने गए थे, ये चुनाव लड़ने की नीयत तकरीबन से? 1 साल होने वाला है। आज तक भी कोई भी सियासी हस्ती ने किसी भी मुस्लिम कौम से जाके उनकी हौसला अफजाई नहीं की है, ना ही किसी तरीके की किसी मदद का। कि 100% जो आवाम है संभल की, वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन कर रही है। फैज़ान फ़ारूकी नाम है मेरा और आप दिख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त ये चुनाव का दौर चल रहा है। फ़िलहाल तो बिहार में चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर 1.5 साल बाकी है, लेकिन जिनको चुनाव लड़ना है वो बारी बारी से मैदान में आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा चेहरा आया है जो पिछले 1 साल से लगातार चर्चाओं में है। नाम है शाही जामा मस्जिद के सदर ज़फ़र अली एडवोकेट साहब। इन्होंने जब ये जेल से बाहर आए तो इन्होंने एक इशारा दिया चुनाव लड़ने का, उसके बाद इन्होंने अब खुलकर ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ने का। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या इनकी जनता की मांग थी या फिर इनकी अपनी सोच थी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं कि प्रसिद्धि मिलने के बाद चुनाव लड़ने का मूड बन जाता है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो ज़फ़र साहब, क्या आपको लगता है कि जनता है ये, जनता बहुत जल्दी भूलने का काम करती है, और जनता जब वोट देती है तो सोच समझ के देखती है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एजाज़ खान है मुंबई में, उन्होंने एएसपी से चुनाव लड़ा, सोशल मीडिया पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनकी बात मानते हैं, लेकिन जब इलेक्शन में खड़े हुए तो कुल उनको 146 वोट या 156 वोट मिले। तो इस पर क्या कहना है आपका? क्या पब्लिक आपको वोट पर आकर सपोर्ट करेगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सपोर्ट किया आपको, लेकिन वोट की चोट पर सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, आज इस वक्त जब आप उससे बात कर रहे हैं तो इस वक्त का तो माहौल ये है कि 100% जो आवाम है संभल की, वो मेरे साथ है, मेरा समर्थन कर रही है। लेकिन चूँकि चुनाव में अभी काफ़ी टाइम है, उस वक्त तक जाकर अगर हालात बदलते हैं तो उसके लिए मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता कि पब्लिक का ध्यान, पब्लिक का मूड बदल जाएगा या ऐसा ही रहेगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। अच्छा, किसी मुझे यकीन यही है कि इंशाल्लाह अब से लेके और इलेक्शन तक पब्लिक मेरे साथ ही रहेगी और मेरा ही ध्यान रखेगी। वोट भी मुझे ही देगी। जी। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, आप संभल से चुनाव के मैदान में होंगे। संभल से वो विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब जो 35 साल से लगातार विधायक हैं। उनके सामने ज़ियाउर रहमान बर्क साहब भी आए, उन्होंने उनको भी हराया। डॉक्टर अरविंद गुप्ता जी आए, उनको हराया। राइट सिंगल साहब हैं, उनको भी हराया। तो आपको लगता है कि आप, और इस बार भी आपके साथ उनके अलावा भी बहुत सारे चेहरे कंपटीशन में हो सकते हैं, जैसे AIMIM से चौधरी मुशीर मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब हैं, वो हो सकते हैं। तो आपका क्या कहना है उसमें? क्या आप इन लोगों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में इस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मेरा मुकाबला किसी से नहीं है। मैं तो इंशाल्लाह एक तरफा मेरी जीत होने जा रही है अब तक, इस टाइम तक। आगे के लिए क्या है वो तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जहाँ तक इस बात का सवाल है कि इस तरीके के कद्दावर नेता आपके सामने है, एक चुनौती है उनको हराना या उन पर पार पाना, तो मैं इतना ही कहूँगा कि उनको भी तो पब्लिक ने जिताया है, पब्लिक इंशाल्लाह मुझे भी जिताएगी। ये है। अच्छा वकील साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि इससे ये चीज़ नहीं हो जाएगी कि आप जेल गए। आपकी एक मुस्लिम तबके ने बहुत ज़्यादा वाहवाही की थी उस टाइम, लेकिन आपने वहाँ से आते ही चुनाव का ऐलान कर दिया। इसके बाद ये इल्ज़ाम नहीं लग जाएगा आप पर कि ये तो शायद गए ही इसलिए थे, मशहूर होने गए थे, ये चुनाव लड़ने की नीयत से गए थे? देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है जी, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी और को भी हिम्मत दी होती तो शायद वो भी इसी तरह का काम करते। ऐसा नहीं है, जब मैं जेल में था तब भी वहाँ के लोग मुझसे यही कह रहे थे कि आपने कुर्बानी दी है, जेल आप ही आए और कोई नहीं आया, और जो कोई जेल जाने वाला भी था तो उसके लिए भी उन लोगों ने उनके नाम निकलवा लिए और वो जेल तक नहीं आए। आपकी कुर्बानी है, आपने हर मोड़ पर कौम का साथ दिया है, जामा मस्जिद की हिफाजत की है, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी आप ही कर सकते हैं। जब मैं जेल में था तब ये मेरे पास ख़बरें पहुंचती थीं, इसीलिए मैंने जेल से निकलने के बाद कहा था कि अगर मेरे हाथ में पावर होती तो शायद
ये मुझे जेल नहीं भेजा जाता। अब आप पब्लिक ये कह रही है कि अब हम आपके हाथ में पावर देंगे और इंशाल्लाह आप जो हैं पूरी तरीके से कौम की क़यादत करेंगे। अब कोई इस काबिल है ही नहीं कि जो कौम की क़यादत कर सके, क्योंकि तकरीबन 1 साल होने वाला है। आज तक भी कोई भी सियासी हस्ती ने किसी भी मुस्लिम कौम से जाके उनकी हौसला अफजाई नहीं की है, ना ही किसी तरीके की किसी मदद का भरोसा दिलाया है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लिए आप ही एक ऐसे आदमी हैं जो हक़ की आवाज़ उठा सकते हैं, हक़ बात कह सकते हैं, सच्चाई बोल सकते हैं। अच्छा वकील साहब, क्योंकि जब चुनाव लड़ता है इंसान तो एक बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, सुबह से शाम तक वक्त नहीं मिलता, प्रत्याशी होते हैं। इस बीच आप क्या जामा मस्जिद की सदारत से इस्तीफ़ा देंगे? जी नहीं, इंशाल्लाह मैं जामा मस्जिद की भी खिदमत करता रहूँगा और अपना पेशा वकालत भी बरकरार रखूँगा और इंशाल्लाह MLA के भी सारे फ़राइज़ अंजाम देंगे। किसी पार्टी से रब्ता हुआ आपका? हाँ, कई पार्टियों से मेरा रब्ता हुआ है, लेकिन अभी कहीं फाइनल नहीं किया गया, क्योंकि अभी मेरा सलाह मशवरा चूँकि वक्त अभी बहुत ज़्यादा है, आवाम से ही चल रहा है। क्योंकि आवाम जब एक तरफा हो जाएगी, एक आदमी के नाम पर मोहर लगा देगी, एक पार्टी के नाम पर मोहर लगा देगी, तभी इंशाल्लाह मैं डिक्लेयर करूँगा कि मैं किस पार्टी से आऊँगा। और अगर हमारी आवाम, हमारी पब्लिक, जिसमें पब्लिक में शहरी और ग्रामीण दोनों तरह की तरफ से आवाम जो है वो मुझे सपोर्ट कर रही है और मेरे ऊपर दबाव बना रही है लगातार कि आप ही आएँ, आप ही को हम अपना रहनुमा चुनेंगे और आइंदा हम किसी को कोई वोट नहीं देंगे आपके अलावा, क्योंकि हमारी किसी ने भी किसी भी बात की हौसला अफजाई नहीं की है। आपकी दिल की ख्वाहिश तो होगी ना कि यार मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूँ, ये पार्टी जो है ये इस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो मेरे फेवरेट है, तो आज तक मैं किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं किसी पार्टी का मेंबर भी नहीं रहा हूँ, चाहे वो समाजवादी हो, BSP हो, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो। लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ाया है क्योंकि वो मेरा हक़ है, और लेकिन मेरी कोई इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं किस पार्टी से लड़ूंगा। मेरा तो ये मानना है कि अगर पब्लिक मेरे साथ इसी तरह रही, आवाम मेरे साथ इसी तरह रही, तो इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट भी लड़ सकता हूँ।